पटेल को लेकर के, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, जो सहयोगी दल है, ये जो 2024 का चुनाव हुआ जिसमें सीटों को लेकर के तालमेल गड़बड़ा है, तो सहयोगी दल भी अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या तो उनको तरजीह नहीं दे रही है या वो अपना नया रास्ता नहीं, तलाश कुछ तो है, रही कुछ है, आपकी बातों में सत्यता है, लेकिन रास्ता नहीं तलाश रहे हैं। जैसे हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज के बाद हम लोग मर्यादित लोग हैं। हम लोग जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। जब सपा ने अंतिम दरवाजा बंद कर दिया तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास, भाजपा जब बंद कर देगी तो हम लोगों को कहीं न कहीं जाना ही पड़ेगा ना। अगर आपने 2019 में हमें 24 में सीट नहीं दिया और नहीं दिया, प्रवीण जी को किस तरीके से उन्हीं के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने उस ग्राउंड पर किस तरीके से चुनाव हरवाया। आज भी वो भाजपा में बने हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज के दिन में बहुत मुश्किल से आशीष पटेल जीते। जो हमारा एक विधायक था मझवा में, विनोद बिंद, उसे भाजपा में ले गए और उसे लड़ाया गया भाजपा के चुनाव चिन्ह से, लेकिन बाद में हमारे कोटे में बहुत कहा कि गलत हो रहा। तो ऐसे में जब आप सुंबल नहीं देंगे, आप हमें सीट नहीं देंगे, तो निषाद तो भाई अब जगा हुआ ना, वो कहाँ वोट देगा, तो नुकसान तो हुआ ना। इसलिए बनारस के चारों तरफ जो निषाद थे, बिंद थे, वो निषाद पार्टी की पूजा करते हैं, झंडे की पूजा करते हैं, अपनी जिंदगी अपने इस मिशन को इसलिए खड़ा किए हैं, किसी के सहारे मेरा वकील दिल्ली जाएगा, हम मेरी वकालत करके मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हिस्सा लिखा बड़ी बात बोल रहे हैं, तो क्या 27 में फिर परिवर्तन कुछ कर सकते हैं क्या? अगर समाजवादी पार्टी दरवाजा खोल दे तो आप घुस जाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हमारा समाज हम लोग देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी कि सहयोगी दलों को अभी तो सम्मान के त्रस्त है, लेकिन जो सीटों का तालमेल है, जिस तरीके से सम्मानजनक सीटें दी थी 2017 में 22 में, तो उसी तरीके से 24 में देना चाहिए था। आगे हमको लगता है कि सम्मानजनक सीटें लखनऊ से कि दिल्ली से कहाँ से हो रही है? नहीं, जहाँ भी हो, कोई यहाँ के जो कि मैंने पहले ही बता दिया इनको कि जो उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आके घुसे हुए हैं भाजपा में और उनके अब नज़दीकी बन के उनके मैसेंजर बने हुए हैं, लेकिन देखने में तो लगता है कि भाजपा ही हैं, लेकिन अभी भी उनका रिलेशन पिछली दलों से है। वो अंदर ऐसा सूचना भेजते हैं कि जिससे कि देखने में तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन रिजल्ट बहुत खराब हो। सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो सूचना दिया होगा भाजपा को कि नहीं, सहयोगी दल को सीट नहीं देने से जीत जाएंगे, और क्या हुआ, 43 सीट हार गए, और वो भी निषाद बाउल हार गए। मैंने कहा ना, हमें सुल्तानपुर दे दीजिए, हमें फतेहपुर दे दीजिए, और संत कबीरनगर टेक्निकल जिला, वहाँ 3 लाख मुसलमान हैं, 1 लाख यादव हैं, वहाँ एक तेज तार प्रभारी दे दीजिए। कोई वहाँ प्रभारी तेज तर्रार नहीं था। पिछले बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी आए थे और एक हारे हुए विधायक को प्रभारी बना दिया था, तो चुनाव तो कैसे जीतेंगे आप उनके लिए? तो ये कहने का मतलब कुछ नुकसान हुआ था पिछले बार। एक चीज बहुत गंभीर चीजें आ रही हैं, जैसे आपने सहयोगी दलों की बात करी, तो सहयोगी दलों को, संबल को बाइकाट करना भारतीय जनता पार्टी को कहीं ऐसा तो नहीं कि सहयोगी दलों को खत्म करने की नीति ये है कि सहयोगी दल खत्म नहीं, ऐसा नहीं, अब खत्म नहीं, सहयोगी दलों का सम्मान बढ़ा है। आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में सहयोगी दल के रूप में जीते हैं, आपने देखा। कांग्रेस भी सहयोगी दल के रूप में लेकर झारखंड में जीती है, सहयोगी दल के रूप में ही आप देखे होंगे कि हरियाणा जीत हुई। तो ऐसा नहीं, सहयोगी दलों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से, और इस समय सहयोगी दलों का अहम भूमिका बढ़ा है, तो ऐसा भाजपा से हमको लगता है कि कोई गलती नहीं करे। अच्छा, ये बताइए, जिले की बात कर लेते हैं। अतरौलिया में ओम प्रकाश राजभर 3-4 महीने से डेटा डाले हुए, तो क्या लग रहा है कि इस बार की सीट आप ही लोग लड़ेंगे कि राजभर की खत्म जाएगी, क्या कुछ लग रहा है? अभी तो फिलहाल हम लड़े थे, और अच्छा हमको लगता है पूरे आजमगढ़ में जितना वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को हर सीटों पर, उसमें सबसे अधिक वोट हमें अतरौलिया में मिला था। अब अगर हमें सब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के अगर वोट नहीं बढ़ा सकती जो है 2022 में, तो हम कह रहे हैं कि हम तो सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं, तो फिर तो चाचा सहयोगी दल है तो हर जगह मेहनत करें, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं आज के दिन में, और निश्चित रूप से आज के दिन में हम लोग, अतरौलिया हमारी सीट रही है, और सहयोगी दल होने के नाते वो हमको लगता है फिर हम ही लोगों को मिलेगा, हम ही लोग लड़ेंगे। मंत्री जी, इस समय कुंभ चल रहा है, इन्होंने, योगी जी ने उसका शाही स्नान को बदल के अमृत स्नान कर दिया, तो किस तरह से आप सनातन अपने आप को किस तरह से देखते हैं? अरे अमृत शब्द तो और है, अमृत मतलब अमर होने वाला, कभी मिटने वाला नहीं हो। आज के दिन में तो प्रयागराज की धरती तो निषाद राज की धरती है, और धन्य कर दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, कि 56 फुट की भगवान राम की निषाद राज की मूर्ति है।
इस बार एक भव्य दिव्य कुंभ जो बना है, और जो व्यवस्था पिछली बार दिया था माननीय योगी जी ने, पिछले सरकारों में रही तो व्यवस्था किसके हाथ में रहती थी आप जान सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने हाथ में व्यवस्था दी, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से पर्यावरण वहाँ का चाक चौबंद जो भी व्यवस्थाएं थी, और इस बार और भी 1.5 गुना के आसपास आदमी आने वाले हैं वहाँ श्रद्धालु। अब पूरी दुनिया के लोग आते हैं उसमें। हम तो पक्ष विपक्ष सबसे कहेंगे, भारतीय सभ्यता दुनिया के लोग जिस देश में आते हों तो सभी को मिलकर उनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और प्रयागराज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा मंत्री जी, सवाल ये है, जैसे कि विपक्ष ही लगातार ये कहता था इस सरकार में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। संभल की मामला देख लीजिए, बहराइच का देख लीजिए, हर जगह जो है उनको दोषी ठहरा के उन पर कार्रवाई करना, जाने पर प्रतिबंध। तो इस तरह की कार्रवाई क्या मतलब क्या उनको जारी रहेगी कि उस पर कुछ? अच्छा, पहले बताइए, अब कोई बदमाश की कोई जाति होती नहीं है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि तो अपराधी अगर मुसलमान है तो मुसलमान से क्यों जोड़ा जाएगा। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं ना कि जाति हो रही है लगातार। नहीं, आज के दिन में उनके समय जब दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर और जो कैराना पलायन था, वो तो आया ना रिपोर्ट किसकी वजह से दंगा हुआ था, और कैसे फोन गया था कि भाई शांत रखिए और कुछ और मर जाने दीजिए, हैं। तो ये तो फोन करके कराते रहे, और किसके समय दंगा फसाद होता था, हिंदू मुसलमान मरते थे। तो अब तो दंगा कम हो गया ना, अब तो एकदम नहीं के बराबर हो गया। तो आखिर मरते कौन थे, मुसलमान ही तो मरते थे, जाने से हिंदू मरते थे, गरीब मरते थे। अब तो दंगा। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट ये कहती है कि सपा बसपा कांग्रेस के समय मुसलमानों की दशा बहुत खराब हुई, वो SC ST से भी उनकी दशा खराब है। तो दशा खराब करने के लिए मुसलमान क्यों उनके साथ रहेगा। भाई आज बीमार है, गरीब है, इलाज हम करा रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, अनाज हम दे रहे हैं, उनके बच्चे को हम लोग चाहते हैं कि मुसलमान भी इसी देश का धर्म बदल दिया है, उसके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी विकास की मुख्यधारा में आए, वो भी ठीक